क्या रूही की हुई है दो शादी या फिर है उसकी कोई हमशक्ल? जी हाँ, मनसुंदर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नाहर और रूही की कार से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। उस औरत को वो गाड़ी में बिठा लेते हैं। जी हाँ, और जैसे ही ये खबर दादी को पहुंचती है, दादी कहती है कि उस औरत को घर पर लेकर आओ, हॉस्पिटल में ना लेके जाओ, उसका घर पर ही इलाज हम करवाएंगे। क्योंकि दादी को ये डर है कि नाहर अभी अभी जेल से बाहर निकला है, कहीं इसके चक्कर में फिर से उसे जेल ना जाना पड़े। फिर नाहर और रूही उस औरत को घर पर लेकर आते हैं। डॉक्टर भी आता है और उसको देखकर उसकी मलहम पट्टी कर देता है। और जैसे ही उस औरत को होश आता है, वो बहू बहू कह के रूही के पीछे पड़ जाती है और रूही ये कहती है कि वो उसकी बहू नहीं है। यहाँ तक कि दादी को भी वो औरत खरी खोटी सुना देती, क्योंकि दादी रूही को डांटती है। जी हाँ, फिर वो औरत फिर से बेहोश हो जाती है, फिर उठती है, फिर बहू कहती है, फिर खाना मांगती है और इसी के चलते नाहर और रूही उसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन दादी और सभी को ये बात नहीं पसंद आती, क्योंकि घर वालों को लगता है कि कहीं ये नई मुसीबत ना आई हो घर में। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो कहती है, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो रूही से कहती है कि तुम क्यों दवाई नहीं लेकर आई, नौकर के हाथ से क्यों भिजवाया। ये बात सुनते ही रूही, दादी, हर कोई शॉक हो जाता है। और सोनी यानी कि नाहर की माँ ये कहती है कि जल्दी से इस औरत को इस घर से दफा करो। जी हाँ, अब देखते हैं कि नाहर और रूही किस तरीके से उस औरत को घर से बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से वो औरत रूही को बहू बहू कह रही है, क्या रूही की एक और शादी हुई है या फिर उसकी कोई हमशक्ल है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है शो, क्योंकि बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है स्टोरी में। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी मंत्रा टीवी।